याद रखें, श्री कृष्ण ने कहा है, आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए निरंतर चलते रहें। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसे वह कर्म करता है, उसका जीवन उसी के अनुरूप बनता है। प्रिय मित्रों, जीवन में कभी ना कभी ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक उदाहरण हमें इन कठिन समय से न केवल उबरने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का साथ भी देते हैं। कठिन समय में श्री कृष्ण के उद्धरण जीवन के संघर्षों से पार पाने के लिए हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये उद्धरण हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। याद रखें, श्री कृष्ण ने कहा है, आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए निरंतर चलते रहें। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसे वह कर्म करता है, उसका जीवन उसी के अनुरूप बनता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं, क्या आपके पास भी धन नहीं टिकता, तो जरूर करें धन प्राप्ति के ये अचूक उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान हिंदी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन उपायों के बारे में जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे आपको धन की प्राप्ति जल्द से जल्द हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल हर कोई अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहता है। इसके लिए लोग कड़ी ढेची मेहनत भी करते हैं। कुंडली में शुभ ग्रहों की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति को करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। वहीं अशुभ ग्रहों के प्रभाव से धन संबंधी परेशानी होती है। आर्थिक स्थिति चरमराने से व्यक्ति को ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ी डिचता है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो धन प्राप्ति के लिए ये उपाय जरूर करें। हमारे वेदों पुराणों में ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमाकर लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इन उपायों को करने से धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास ढेर सारा धन हो। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी, लेकिन कई बार काफी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। तब लोग ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमाकर लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इन उपायों को करने से धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। यदि कोई बाधा हो तो वह दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं धन प्राप्ति के कुछ उपाय। शास्त्रों के अनुसार काली मिर्च का उपाय धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में कारगर माना जाता है। इसके लिए काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर से 7 बार उतारें। इसके बाद इनमें से 4 दाने चारों दिशाओं में फेंक दें और 5वें दाने को आकाश की ओर फेंक दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय 11 बार लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा लगातार 108 दिनों तक करने से धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के बाद 11 हल्दी की गांठें लें और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। कहा जाता है कि इससे तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। शास्त्रों के अनुसार श्रीयंत्र को मंदिर में या घर के ईशान कोण में रखना चाहिए और रोजाना इसकी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आपको बता दें कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार किसी भी दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। इसलिए इस दिन अशोक वृक्ष की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। कहते हैं कि इससे घर में धन की कमी नहीं होती और धन का आगमन बना रहता है। अगर आप सृष्टि के रचयिता देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं,
तो सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा करें। साथ ही रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा चंद्रदेव को कच्चे दूध से अर्घ्य दें। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते आर्थिक विषमता आती है। इसके लिए रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद पीपल के पेड़ DDH को जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ DDH में देवी देवताओं समेत पितरों का वास रहता है। अतः पीपल पेड़ डाच की पूजा करने से त्रिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव क्षीण होता है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। इन उपायों को करने से धन की कभी भी कमी नहीं होती। साथ ही आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होता है और आपके घर परिवार में किसी भी तरह की नकारात्मकता का बस नहीं होता है। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं, वही बाहरी तूफानों से भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। बस तुम्हें आत्मविश्वास से अपने मार्ग पर चलने की जरूरत है। वो शक्ति जो तुम ढूंढ रहे हो, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। खुद पर विश्वास रखो। जो संघर्ष से गुजरता है, वही जीवन की असली मिठास को समझ पाता है। जो गहरे पानी में डुबकी लगाता है, वही सच्चे मोती तक पहुंचता है। कभी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक तुम संघर्ष करते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। असली आत्मशक्ति उन लोगों के भीतर होती है जो किसी भी कठिनाई से नहीं डरते। आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है और कर्म आपके मन से उत्पन्न होते हैं। वर्तमान की कठिनाइयां भविष्य में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपहार बनकर आएंगी। आध्यात्मिक शांति किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ी होती है और यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर दर्द, हर चुनौती तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। बस इसे धैर्य और साहस से सहो। जो आत्मा में विश्वास रखता है, वही अपने जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह देखता है। संकट के समय में भगवान पर विश्वास रखने से हिम्मत मिलती है और भगवान के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। संकट ही तुम्हारी असली शक्ति को जगाने के अवसर होते हैं। यही समय तुम्हें अपने भीतर की ताकत पहचानने का है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हें संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखते हैं। संकट के समय में अगर तुम भगवान पर भरोसा रखोगे, तो वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। संकट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो। यही जीवन का तरीका है। संकट केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए आते हैं। इन्हें जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा समझो। कभी भी कठिनाइयों से पीछे मत हटो, क्योंकि हर चुनौती के बाद ही असली सफलता का स्वाद मिलता है। जब तुम्हारे मन में विश्वास हो, कठिन परिस्थितियों में श्री कृष्ण के उदाहरण हमें विश्वास दिलाते हैं कि आत्मविश्वास और भगवान के आशीर्वाद से किसी भी परिस्थिति से निकलना संभव है। कठिन समय में खुद को खो मत देना, भगवान तुम्हारे साथ हैं। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जब जीवन में अंधेरे होते हैं, तब यही समय होता है जब तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचान सकते हो। समय चाहे जैसा हो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जीवन की मुश्किलें तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए आती हैं। इसे पहचानो। सच में परेशानियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये तुम्हें और सशक्त बना देती हैं। कभी भी परिस्थितियों के अनुसार अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं खोता, वही खुद को सबसे बड़ा विजेता मानता है।
जब तुम अपने दैवी कार्यों में लगे रहते हो तो कोई भी मुसीबत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम्हारे मन की स्थिति ही तुम्हारे बाहरी वातावरण को बदल देती है। अपने मन को शांति से भर दो। कभी भी नकारात्मक सोच से नहीं घबराओ। यह तुम्हें कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करता है। भगवान के साथ जुड़ा मन कभी भी किसी भी संकट से विचलित नहीं होता। सच्ची संतुष्टि कभी बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से निकलती है। कठिन परिस्थिति में अगर तुम अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ते तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं है। उनकी कृपा से हर संकट पार होता है। हर दुख के पीछे एक सीख होती है। उसे समझकर तुम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हो। जिसे भगवान की इच्छा समझ में आ जाती है वह किसी भी मुसीबत से नहीं घबराता। कठिनाई के बीच ही सच्ची खुशी और संतोष होता है। 4 भी कठिन परिस्थितियों में श्री कृष्ण के उद्धरण हमें विश्वास दिलाते हैं कि आत्मविश्वास और भगवान के आशीर्वाद से किसी भी परिस्थिति से निकलना संभव है। कठिन समय में खुद को खो मत देना। भगवान तुम्हारे साथ हैं। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जब जीवन में अंधेरे होते हैं तब यही समय होता है जब तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचान सकते हो। समय चाहे जैसा हो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जीवन की मुश्किलें तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए आती हैं। इसे पहचानो। सच में परेशानियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये तुम्हें और सशक्त बना देती हैं। कभी भी परिस्थितियों के अनुसार अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं खोता वही खुद को सबसे बड़ा विजेता मानता है। जब तुम अपने दैवी कार्यों में लगे रहते हो तो कोई भी मुसीबत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम्हारे मन की स्थिति ही तुम्हारे बाहरी वातावरण को बदल देती है। अपने मन को शांति से भर दो। कभी भी नकारात्मक सोच से नहीं घबराओ। यह तुम्हें कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करता है। भगवान के साथ जुड़ा मन कभी भी किसी भी संकट से विचलित नहीं होता। सच्ची संतुष्टि कभी बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से निकलती है। कठिन परिस्थिति में अगर तुम अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ते तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं है। उनकी कृपा से हर संकट पार होता है। हर दुख के पीछे एक सीख होती है। उसे समझकर तुम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हो। जिसे भगवान की इच्छा समझ में आ जाती है वह किसी भी मुसीबत से नहीं घबराता। कठिनाई के बीच ही सच्ची खुशी और संतोष होता है। संघर्ष का सामना करो, इससे तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ेगी। संघर्ष के समय में अगर तुम अपनी आत्मा से जुड़ सको तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं बन सकती। भगवान की कृपा से हर संघर्ष के बाद तुम्हारे पास नई शक्ति और ऊर्जा आ जाती है। संघर्ष से जो सीखते हैं वही जीवन में सबसे बड़ी खुशी को महसूस करते हैं। संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। तुम्हारा संघर्ष और भगवान के आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। कठिन वक्त में जीवन की राह दिखाते जय श्री कृष्ण सुविचार ये संदेश देते हैं कि प्रत्येक कठिनाई जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है और हमें खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। कठिन समय में खुद को पहचानो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपनी सच्ची ताकत देख पाते हो। जब जीवन का रास्ता कठिन लगे तो भगवान की ओर देखो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। हर संकट के बाद ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाते हो। जीवन के हर कठिन मोड़ पर भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। बस उन्हें अपने दिल से महसूस करो। कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। जितना कठिन समय होगा उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। संघर्ष के समय में खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारी स्थिति क्या है यह ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारा मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के कठिनतम पलों में भगवान तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराते हैं। याद रखें, श्री कृष्ण ने कहा है, आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए निरंतर चलते रहें। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसे वह कर्म करता है उसका जीवन उसी के अनुरूप बनता है। प्रिय मित्रों, जीवन में कभी ना कभी ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है।
भगवान श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक उदाहरण हमें इन कठिन समय से न केवल उबरने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का साथ भी देते हैं। कठिन समय में श्री कृष्ण के उदाहरण जीवन के संघर्षों से पार पाने के लिए हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। याद रखें, श्री कृष्ण ने कहा है, आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए निरंतर चलते रहें। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसे वह कर्म करता है, उसका जीवन उसी के अनुरूप बनता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। बस तुम्हें आत्मविश्वास से अपने मार्ग पर चलने की जरूरत है। वो शक्ति जो तुम ढूंढ रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। खुद पर विश्वास रखो। जो संघर्ष से गुजरता है वही जीवन की असली मिठास को समझ पाता है। जो गहरे पानी में डुबकी लगाता है वही सच्चे मोती तक पहुंचता है। कभी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक तुम संघर्ष करते हो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। असली आत्मशक्ति उन लोगों के भीतर होती है जो किसी भी कठिनाई से नहीं डरते। आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है और कर्म आपके मन से उत्पन्न होते हैं। वर्तमान की कठिनाइयां भविष्य में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपहार बनकर आएंगी। आध्यात्मिक शांति किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ी होती है और यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर दर्द, हर चुनौती तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। बस इसे धैर्य और साहस से सहो। जो आत्मा में विश्वास रखता है वही अपने जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह देखता है। संकट के समय में भगवान पर विश्वास रखने से हिम्मत मिलती है और भगवान के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। संकट ही तुम्हारी असली शक्ति को जगाने के अवसर होते हैं। यही समय तुम्हें अपने भीतर की ताकत पहचानने का है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हें संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखते हैं। संकट के समय में अगर तुम भगवान पर भरोसा रखोगे तो वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। संकट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो। यही जीवन का तरीका है। संकट केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए आते हैं। इन्हें जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा समझो। कभी भी कठिनाइयों से पीछे मत हटो, क्योंकि हर चुनौती के बाद ही असली सफलता का स्वाद मिलता है। जब तुम्हारे मन में विश्वास हो, कठिन परिस्थितियों में श्री कृष्ण के उदाहरण हमें विश्वास दिलाते हैं कि आत्मविश्वास और भगवान के आशीर्वाद से किसी भी परिस्थिति से निकलना संभव है। कठिन समय में खुद को खो मत देना। भगवान तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जब जीवन में अंधेरे होते हैं तब यही समय होता है जब तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचान सकते हो। समय चाहे जैसा हो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जीवन की मुश्किलें तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए आती हैं। इसे पहचानो। सच में परेशानियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये तुम्हें और सशक्त बना देती हैं। कभी भी परिस्थितियों के अनुसार अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं खोता वही खुद को सबसे बड़ा विजेता मानता है। जब तुम अपने दैवी कार्यों में लगे रहते हो तो कोई भी मुसीबत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम्हारे मन की स्थिति ही तुम्हारे बाहरी वातावरण को बदल देती है। अपने मन को शांति से भर दो। कभी भी नकारात्मक सोच से नहीं घबराओ। यह तुम्हें कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करता है। भगवान के साथ जुड़ा मन कभी भी किसी भी संकट से विचलित नहीं होता। सच्ची संतुष्टि कभी बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से निकलती है। कठिन परिस्थिति में अगर तुम अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ते तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं है। उनकी कृपा से हर संकट पार होता है। हर दुख के पीछे एक सीख होती है। उसे समझकर तुम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हो। जिसे भगवान की इच्छा समझ में आ जाती है वह किसी भी मुसीबत से नहीं घबराता। कठिनाई के बीच ही सच्ची खुशी और संतोष होता है। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है
और दुख आए तो वह बांट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है। जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है वही सच्चा साधक है। कर्मों से भटका नहीं जाता, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शक बनता है। असफलताएं और संघर्ष केवल तुम्हारी शक्ति को परखने का एक माध्यम है। उनसे भागो मत, उन्हें स्वीकार करो। जो शांति में विश्वास रखता है वही संकटों से उबरने का रास्ता जानता है। मुझे नहीं देखो, अपने भीतर देखो, वहां तुम्हें हर समाधान मिल जाएगा। जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। सच्ची सफलता सच्चे कर्म में है, बिना किसी लालच के सिर्फ दायित्व का पालन करो। तुम अगर कठिन समय में भी अपने हृदय में प्रेम और शांति बनाए रखते हो तो यही असली विजय है। सपने वही सच्चे होते हैं जो संघर्षों से गुजरने के बाद वास्तविकता में बदलते हैं। साधना से तुम सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी परिपूर्ण हो जाते हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं।